सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज मैं संस्कृत का एक और महत्वपूर्ण विषय प्रत्यय आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी, बस आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्रत्यय होते क्या है। प्रत्यय का अर्थ होता है बाद में। शब्द और धातु के बाद में प्रत्यय लगाए जाते हैं। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द और धातु से पहले लगते हैं, लेकिन प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द और धातु के बाद में लगाए जाते हैं। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय ये धातुओं से जाने जाते हैं। धातु क्या होती है? पठ, चल, गम, खाद, ये क्या है? धातु हैं। जो प्रत्यय धातुओं के बाद लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। दूसरा हमारा है तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित जो प्रत्यय होते हैं ये शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। शब्द राम, सीता, गीता, देव, ये सब क्या है? शब्द है। ये शब्दों से जाने जाते हैं। फिर है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय जो होते हैं ये धातु और शब्दों से, दोनों से ही जाने जाते हैं। मतलब स्त्री प्रत्यय धातु के बाद भी लगते हैं और शब्द के बाद भी लगते हैं। सबसे पहले हम करेंगे तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये प्रत्यय है ये शब्दों से जाना जाता है। मतलब शब्द चाहे वो संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, कोई भी शब्द हो सकता है। जो प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ते हैं वो क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय होते हैं। तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले हम तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय, इन दोनों ही प्रत्यय को हम सीखेंगे। सबसे पहले है तरप। तरप में प का लोप हो जाता है और तर शेष रहता है। तरप प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब समझे कि तरप प्रत्यय होता क्या है। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में, कितने? दो। जब दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वहां पे तरप प्रत्यय होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि सीता राम से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पे सीता किससे श्रेष्ठ है? राम से। तो यहाँ पे राम से में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तरप प्रत्यय की पहचान। जब हमें शब्द के अंत में, क्योंकि हम तद्धित प्रत्यय कर रहे हैं, जो शब्द के अंत में लगते हैं, तो जब हमें शब्द के अंत में तरह दिखाई दे, तरह दिखाई दे और तरम दिखाई दे, तो वहां पे कौन सा प्रत्यय होगा? तरप प्रत्यय होगा। अब तरह जो है वो पुल्लिंग शब्द में आएगा, तरह स्त्रीलिंग शब्द में और तरम नपुंसकलिंग शब्द में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई तरप प्रत्यय में जो ये प है इसका लोप हो जाता है और इसमें तर जो है शेष रहता है और प्लस में इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तरप प्रत्यय की पहचान क्या है कि आपको तरह, तरा और तरम दिखाई देंगे। जैसे श्रेष्ठ शब्द है, ठीक है, तो पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तरम, ये हो गया पुल्लिंग में। श्रेष्ठ तरा स्त्रीलिंग में और श्रेष्ठ तरम नपुंसकलिंग में। ऐसे ही आगे देखें, पटुतरा, पटुतरा, पटुतरम। ऐसे देखें, उच्चतरा, उच्चतरा, उच्चतरम। ऐसे ही लघु शब्द है, इसमें हमने तरह प्रत्यय लगाया तो लघुतरः, लघुतरा, लघुतरम, गुरुतरः, गुरुतरा, गुरुतरम। प्रत्यय का वाक्य देखते हैं। रामः शामात् पटुतरः। अब यहाँ पे देखो, पटुतरः, पटु का अर्थ क्या होता है? चालाक। और इस शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ है? तरह, जो तरप प्रत्यय है। और तरप प्रत्यय में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति आती है। और इसमें दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है।
तो यहाँ पे है राम श्याम से चालाक है। राम किससे चालाक है? श्याम से। तो जिससे वो चालाक है उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। किससे चालाक है? श्याम से। तो यहाँ पे श्याम में क्या आई? पंचमी विभक्ति आई। तो आपने यहाँ से आप पहचानोगे कि शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यदि यहाँ पे सीता होता राम की जगह पे तो यहाँ पे आता तरा, पटु तरा। यदि यहाँ पे आम्रम होता तो यहाँ पे क्या आता? पटु तरम। देखें, रामहा निपुण तरह। राम निपुण है किससे? कृष्ण से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्योंकि तरह आ गया है, शब्द के अंत में क्या आ गया? तरह। और यहाँ पे तरह क्यों आया? क्योंकि राम क्या है? राम शब्द पुल्लिंग है, इसलिए क्योंकि राम पुल्लिंग है इसलिए यहाँ पे क्या आया? तरह। तो कृष्ण में कौन सी विभक्ति लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी और यहाँ पे हो जाएगा कृष्णात। शिवहा श्रेष्ठ तरह। शिव श्रेष्ठ है किससे? श्रेष्ठ है राम से। कौन सा प्रत्यय आपको दिख गया यहाँ पे? तरप प्रत्यय। और को तरप प्रत्यय में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है और दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। तो यहाँ पे राम का क्या हो जाएगा? रामात। और यहाँ पे शिवहा क्योंकि पुल्लिंग था इसलिए क्या आया? तरह आया। अब हम करेंगे तमप प्रत्यय। अब तमप प्रत्यय में प का लोप हो जाता है और तम शेष रहता है और तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब तमप प्रत्यय क्या होता है? जहां अनेकों में से मतलब बहुत सारों में से किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। मतलब अनेकों में से जब हम एक को चुनते हैं, हम एक को श्रेष्ठ बताते हैं, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है? तमप प्रत्यय होता है। जैसे देखो, मैं आपको बोलूं कि छात्रों में राम श्रेष्ठ है। अब राम श्रेष्ठ है किन में? छात्रों में। तो यहाँ पे छात्रों में क्या आएगी? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति आएगी। तमप प्रत्यय की पहचान है कि आपको शब्द के अंत में तमहा पुल्लिंग में, तमा स्त्रीलिंग में और तमम नपुंसकलिंग में दिखाई देगा। जैसे हम करेंगे तमप प्रत्यय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके प का लोप हो जाता है, तम शेष रहता है और इसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसकी पहचान क्या है कि आपको शब्द के अंत में तमहा दिखाई देगा, तमा दिखाई देगा और तमम दिखाई देगा। तमप प्रत्यय क्या होता है? जहां अनेकों में से एक को चुना जाता है, जहां बहुत सारों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे ये श्रेष्ठ शब्द है, तो अगर इसमें हम तमहा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? श्रेष्ठ तमहा, श्रेष्ठ तमा, श्रेष्ठ तमम। ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ये नपुंसकलिंग शब्द है। ऐसे देखो, पटु शब्द है तो पटुतमः, पटुतमा, पटुतमम। उच्चतमः, उच्चतमा, उच्चतमम। लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम। ऐसे हम इन शब्दों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या? पुल्लिंग में क्या जुड़ेगा? तमहा और स्त्रीलिंग में तमा और नपुंसकलिंग में तमम। देखते हैं कि हम वाक्य में इनको कैसे पहचानेंगे। जैसे देखो यहाँ पे छात्रेषु रामः श्रेष्ठतमः। छात्रों में राम श्रेष्ठ है, मतलब क्लास में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं छात्र हैं, उनमें से मैंने किसको श्रेष्ठ बताया? राम को श्रेष्ठ बताया। तो उन बहुत सारे छात्रों में कौन सी विभक्ति आएगी? या तो षष्ठी आएगी या सप्तमी आएगी। और यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तमहा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? तमहा। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? तमप। और तमप प्रत्यय में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी या सप्तमी। तो जो अनेकों का समूह है क्या है? छात्रों का, उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाएंगे और हमारा बनेगा छात्रेषु रामः श्रेष्ठतमः। देखिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा, ब्रैकेट में शब्द होगा, ब्रैकेट में नहीं होगा तो ये शब्द जो होगा ऑप्शन में दिया होगा और आपको किसी एक को आपने टिक करना होगा, कोई एक सही आपने इसमें भरना होगा। तो आपको प्रत्यय की पहचान होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे कालिदासः श्रेष्ठतमः है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? तमहा दिखाई दे रहा है। और तमहा कौन से प्रत्यय का है? तमप प्रत्यय का, जिसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती है। तो यहाँ पे आप
क्योंकि कवि ब्रैकेट में है तो यहाँ पे आप षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगा सकते हो। आप यहाँ पे कवि नाम भी लिख सकते हो आप, और आप यहाँ पे कवि शु भी लिख सकते हो। तो कालिदासः श्रेष्ठतमः। आगे देखें, गंगा पवित्रतमा, गंगा पवित्र है किसमें, ब्रैकेट में नदी शब्द है, नदियों में। नदियों में कौन सी नदी पवित्र है, गंगा नदी पवित्र है, क्योंकि गंगा यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसलिए क्या आया यहाँ पे, तमा आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदी का आप नदी नाम भी लिख सकते हो और नदी शु भी लिख सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। हम षष्ठी और सप्तमी दोनों ही यहाँ पे लगा सकते हैं, चाहे आप षष्ठी लगाए चाहे आप सप्तमी विभक्ति लगाए। नदीषु गंगा पवित्रतमा, नदियों में गंगा पवित्र है। डैश आम्र फलम मधुरतमम, आम का फल मीठा है किसमें, फलों में। तो यहाँ पे फल जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपको ऑप्शन दे देंगे कि इसमें फलम आएगा, फलानी आएगा, फलेशु आएगा, फलात आएगा। सही शब्द जो है वो चुनकर आप इसमें लिखें। तो आपको पता है कि आम्र फलम नपुंसकलिंग शब्द है और यहाँ पे मधुर शब्द में तमम जुड़ा हुआ है, जो तमप प्रत्यय है, और तमप प्रत्यय में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति आती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फलेशु। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके आप शेयर करें। धन्यवाद।